बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे में धनी व्यापारी विष्णुदत्त रहता था। उसने अपनी जिंदगी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। सुबह से शाम तक काम, व्यापार में मेहनत और लोगों की सेवा, यही उसका जीवन था। उसकी मेहनत का फल था कि आज उसके पास बड़ी हवेली, कई दुकानें, जमीनें और ढेरों नौकर थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी चिंता थी। उसके 3 बेटे अजय, विजय और संजय, तीनों की उम्र युवावस्था में थी। पर अफसोस, उनमें पिता जैसा संघर्ष और मेहनत बिल्कुल नहीं था। अजय दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता, विजय दोस्तों के साथ खेलकूद और मौज मस्ती में समय गंवाता, और संजय, वह भी मेहनत से जी चुराता, लेकिन कम से कम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे लेता। विष्णुदत्त को हर दिन चिंता सताती। वह सोचता, मैंने सारी उम्र मेहनत की, अगर मेरे बाद ये संपत्ति इनके हाथ में गई तो ये सब बर्बाद कर देंगे। इन्हें मेहनत और समय का मूल्य सिखाना ही होगा। एक दिन विष्णुदत्त ने सोचा कि अब बेटों की परीक्षा लेने का समय आ गया है। उसने तीनों को अपने कमरे में बुलाया, गंभीर स्वर में बोला, बेटों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझे यह देखना है कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार और व्यापार कौन संभाल सकता है। इसलिए मैं तुम्हें 7 दिन का समय देता हूँ। इन 7 दिनों में तुम में से हर एक कोई ऐसा काम करो जिससे साबित हो कि तुम जिम्मेदारी उठाने लायक हो। 7 दिन बाद मैं देखूंगा कि कौन सबसे बेहतर काम करता है और वही मेरा असली उत्तराधिकारी होगा। तीनों बेटों ने हामी तो भर दी, लेकिन मन में आलस्य पहले जैसा ही था। अजय सोच रहा था, पापा तो वैसे भी बूढ़े हैं, 7 दिन बाद क्या याद रखेंगे कि मैंने क्या किया। वैसे भी मैं सबसे बड़ा हूँ, तो संपत्ति तो मुझे ही मिलेगी, क्यों मेहनत करूँ। उसने पूरा हफ्ता सिर्फ खाने पीने, सोने और घूमने फिरने में बर्बाद कर दिया। कभी दोस्तों के साथ जुए में बैठ गया, कभी घंटों बिस्तर में सोता रहा। दिन गुजरते गए और 7 दिन पूरे होने से पहले ही वह खाली हाथ था। विजय ने शुरुआत तो की। उसने सोचा, मैं खेत में कुछ काम कर लेता हूँ, पिताजी को अच्छा लगेगा। पहले दिन उत्साह से हल चलाने गया, लेकिन गर्मी और पसीने से परेशान होकर काम अधूरा छोड़ आया। दूसरे दिन बगीचे में घास साफ करने गया, लेकिन आधे में थक गया और वापस लौट आया। तीसरे दिन दोस्तों के बुलावे पर खेलकूद में चला गया। इस तरह उसने दिखावे का काम तो किया, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं किया। उसका सोचना था कि पापा को बस लगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस वही काफी है। अब बारी थी छोटे बेटे संजय की। संजय भी पहले तो आलसी था, लेकिन पिता की बात उसके दिल में उतर गई थी। उसने सोचा, अगर मैंने भी समय यूं ही गंवाया तो पिताजी का भरोसा खो दूंगा। ये 7 दिन मुझे अपने जीवन को बदलने का मौका दे सकते हैं। उसने पास की खाली जमीन पर नजर डाली। वह जमीन सूखी और बंजर पड़ी थी। संजय ने ठान लिया कि इसे हरा भरा बगीचा बना दूंगा। पहले दिन उसने मिट्टी खोदी, पत्थर हटाए, दूसरे दिन पौधे लगाए, तीसरे दिन पानी की व्यवस्था की, चौथे दिन खाद डाली। हर दिन सुबह सुबह उठकर वह काम करता, पसीना बहाता। गांव वाले चकित थे, ये वही संजय है जो पहले आलसी था। ये तो सच में बदल गया। 7 दिनों में संजय ने छोटी सी जमीन को सुंदर बगीचे में बदल दिया। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले, पेड़ पौधों से जीवन झलकने लगा। 7 दिन पूरे हुए। पिता ने तीनों बेटों को बुलाया। पहले बेटे अजय से पूछा, बेटा, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया। अजय ने सिर झुका लिया, बोला, कुछ नहीं पिताजी। विष्णुदत्त ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपना भविष्य संवारने का मौका मिला था, पर तुमने उसे आलस्य में खो दिया। फिर विजय से पूछा, और तुमने क्या किया। विजय बोला, मैंने कोशिश की पिताजी, पर काम पूरा नहीं कर पाया। कभी थक गया, कभी मन नहीं लगा। पिता ने कहा, बेटा, अधूरा काम भी अधूरे जीवन जैसा होता है। बिना लगन और निरंतर मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। आखिर में संजय की बारी आई। पिता ने पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या हाल है। संजय बोला, पिताजी, मैंने ठान लिया था कि आलस्य को छोड़ दूंगा। देखिए, मैंने अपने हाथों से ये बगीचा बनाया है। शायद ये छोटा हो, लेकिन इसमें मेरा पूरा परिश्रम और सच्चाई है। पिता बाहर गए। उनकी आंखें बगीचे को देखकर चमक उठी। हरियाली, फूलों की खुशबू और मेहनत की छाप साफ दिखाई दे रही थी। विष्णुदत्त ने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटों, तुम सब मेरे लिए बराबर हो, लेकिन आज की इस परीक्षा ने साफ कर दिया कि भविष्य किसके हाथों सुरक्षित रहेगा। अजय, तुमने आलस्य में अवसर खो दिया। विजय, तुमने मेहनत की लेकिन अधूरी छोड़ दी। और संजय, तुमने समय का सही उपयोग किया, मेहनत की और परिणाम दिखाया। याद रखो, संपत्ति सोने चांदी में नहीं, बल्कि मेहनत और समय के सदुपयोग में है। जो समय की कद्र करता है वही असली वारिस होता है। यह कहकर उन्होंने संजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अजय और विजय ने सिर झुका लिया, लेकिन उस दिन उन्हें भी एहसास हो गया कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद बनाया, आलस्य। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय सबसे बड़ा खजाना है। अगर इसे खो दिया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जो इंसान मेहनत करता है वही फल पाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और रोचक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।